हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सोना वेज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी। बरसात के मौसम में तो लिट्टी सभी की फेवरेट होती है। तो लिट्टी को कैसे बनाना है, आइए हम शुरू करते हैं। लिट्टी बनाने के लिए यहाँ पर हमने आटा लिया है। आटे में हम 4 से 5 टेबल स्पून रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड इसलिए डालेंगे ताकि हमारी लिट्टी थोड़ी सी नरम और सख्त बने। और साथ में हमने थोड़ी सी अजवाइन को दोनों हाथों से मसलते हुए डाला है। अजवाइन डालने के बाद थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से जो हम लिट्टी बना रहे हैं बिल्कुल एकदम खस्ते जैसी बनेगी। और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे। कलौंजी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इन सारे मिश्रण को आपस में हमने मिला दिया है अपने हाथों की मदद से। सारे मिश्रण को आपस में मिलाने के बाद अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम हार्ड सा आटा लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, लिट्टी का जो आटा लगता है वो हार्ड लगता है, सॉफ्ट नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लिट्टी का एकदम हार्ड सा आटा लगा लिया है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, हम अपनी फिंगर की हेल्प से इसको प्रेस कर रहे हैं, तो बहुत ईजिली प्रेस नहीं हो रहा है। इसको हम बहुत ही प्रेशर दे रहे हैं, तभी जाके ये प्रेस हो रहा है। तो आपको इतना ही हार्ड आटा लगाना है। अब हमने यहाँ पे भुने वाले चने ले लिए हैं। तो बरसात का मौसम है तो चने जो रखे तो थोड़े से सीम से गए हैं। तो हमने इसको कढ़ाई में डाल के 5 से 7 मिनट के लिए हाई गैस की फ्लेम पर इसको अच्छे से भूज लिया है। पलटे की मदद से हिलाते इधर सुधर करते हुए हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए हाई गैस की फ्लेम पर अच्छे से भूज लिया है। तो 5 से 7 मिनट के बाद जब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और चने को उतार के नीचे रख दिया है। नीचे इसलिए रख दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो अपने दोनों हाथों की मदद से मसलते हुए हमने इसके सारे छिक्कल को निकाल लिया है। छिक्कल बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, आप परेशान मत होइएगा। बस आपको दोनों हाथों से इसको मसलना है और बहुत ही नॉर्मली से निकल जाएंगे। देखिए, छिक्कल अलग हो गया, चना अलग हो गया। अब बारी आती है इसको पीसने की। तो हमने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है और अपने जितने साफ करे हुए चने थे मिक्सी के जार में हमने डाल दिया है। इसको एकदम फाइन सा, एकदम पाउडर सा बनाना है। ये देखिए, हमने इसको कितने अच्छे तरीके से पीस लिया है। पीसने के बाद अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब बारी आती है यहाँ पे जो हमको लिट्टी में मसाला डालना है। वो हरी मिर्ची है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, हरी धनिया है, नींबू है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने जो अपना सत्तू पीसा था, यानी कि जो चना पीसा था, उसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। निकालने के बाद जो यहाँ पे लिट्टी का मसाला है, जो भी हमने आपको दिखाया था कट करके, वो उसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर हमने अदरक है उसको कस के रखी थी, थोड़ी देर हो गई थी रखे से हुए, इसलिए ब्लैक हो गई है। तो हमने यहाँ पे अदरक डाल दिया है। 2 से 3 हरी मिर्ची है कट करके, उसको डाल दिया है। आपको जितना कड़ू खाना है आप डाल सकते हैं। कुछ लहसुन की कलियां थी कट करके, उसको डाला है। 2 बड़े साइज के प्याज थे, उसको डाला है रफली एकदम चॉप करके। अब हम यहाँ पर हींग डालेंगे। हींग इसलिए डालेंगे कि सत्तू है, वैसे भी पेट में फूलता है जाके, तो थोड़ा हींग वगैरह डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। अजवाइन डाला है। अजवाइन और हींग बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब स्वाद के अनुसार हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। थोड़ी सी हमने यहाँ पे कलौंजी डाली है। कलौंजी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम लाल वाला जो भरवा मिर्चा होता है उसको डालेंगे। इसको डालने से इसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। अब हमने यहाँ पर हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालने के बाद अब हम यहाँ पे लास्ट में नींबू को अपने हाथों की हेल्प मदद से निचोड़ते हुए डालेंगे। आपको जितना खट्टा खाना है उस हिसाब से डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पर एक नींबू को हाथ से निचोड़ के डाला है। और थोड़ा सा यहाँ पर हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल यहाँ पर हमने 3 चम्मच भर के डाला है। देसी चीज़ें तो बिल्कुल देसी अंदाज में ही बनाएंगे। और अपने दोनों हाथों से मसलते हुए सारे जो भी हमने इसमें सामान डाला है, लहसुन, प्याज, मिर्ची, अदरक, इन सबको ऐसे अपने दोनों हाथों से मसलते हुए हम सब कुछ आपस में मिला लेंगे। देखिए, एक एक मिर्चा है, हम जितने हैं सब आपस में इसको तोड़ तोड़ के एकदम बारीकी करके पूरे मसाले में मिला देंगे। और तेल वगैरह डाल दिया है तो ये भुरभुरा ना होके थोड़ा सा वैसा हो गया कि इसको हम भरेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा। अब जो यहाँ पर हमने एकदम हार्ड सा आटा साना था, उसको कई पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आटा हमने इसलिए कहा था हार्ड सानिएगा ताकि आप जब लिट्टी बनाएंगे तो ये बहुत ही नरम और सख्त बनेगी जब आप इसको खाएंगे। तो इसको कैसे भरना है तो हम आपको बताते हैं। हमने एक लोई ली है, उसको दोनों हाथ में मदद से हमने इसको गोल शेप में दिया है और अपने अंगूठे के आकार से हमने इसको एक कटोरी के शेप में कर दिया है। अब जो ये मेरा मसाला है, इसको हम इसमें अपने दोनों अंगूठे की मदद से
इसमें हम प्रेस देते हुए मतलब दबाते हुए भर देंगे। देखिए कितनी आसानी से भर जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर जो ऊपर का पोर्शन बचता है उसी में थोड़ा सा हमने दबा दिया। इसको ज़्यादा अपने हाथों से प्रेस नहीं करना क्योंकि इसको हम तेल में डालेंगे तो ये फूलेगा। देखिए कितनी सुंदर सुंदर हमारी सारी लिट्टियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब बारी आती है इसको तेल में डालने की। तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है तेल में डाल के इसको तलना। आप इसको हाई गैस की फ्लेम पे बिल्कुल मत तलिएगा, मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम पे रखिएगा। और इसको तलने में कम से कम एक घान को मतलब एक बार को उसमें निकालने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाता है, क्योंकि इसका तलना ही मेन टास्क होता है। आप चाहे तो इसको तल के भी खा सकते हैं, आप चाहे तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको कंडे में भून भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको उबाल भी सकते हैं। इसको कई तरीके से खाया जा सकता है, लेकिन हमने इसको तल के इसलिए बनाया है ताकि ये बिल्कुल खस्ता जैसा लगेगा। अब इसको अलटते पलटते हम इसको मतलब 10 से 12 मिनट तक ही पकाएंगे, वो भी बिल्कुल मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम पे। इसमें गैस बिल्कुल तेज नहीं करेंगे। अगर हम गैस को का फ्लेम तेज कर देंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन ये अंदर से कच्ची रहेगी। तो जब आप इसको खाएंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत बेकार लगेगा। इसलिए आप इसको अलटते पलटते हर मतलब 2 से 3 मिनट में इसको पलटते रहिएगा जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो ऐसे करते करते हमने अपनी सारी लिट्टियों को 5 से 7 मिनट तक ही अलटते पलटते हुए हम पका रहे थे। पकाते पकाते 5 से 10-12 मिनट अब मेरे फाइनली होने वाले हैं। बहुत से लोग इसको कुकर में डाल के थोड़ा सा तेल भी डाल के उसको 2 से 3 सीटी लगाते हैं, ये वैसे भी बन जाता है। बहुत से लोग उसको जैसे हम लोग बैगन वगैरह भूजते जो स्टैंड होता है उसमें भी रख के इसको भून लेते हैं, वैसे ही बन जाता है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है ना। तो बिल्कुल जब तक ऐसा ना हो जाए आपको इसका नहीं निकाल इसको तेल से नहीं निकालना है। यहाँ पर हमने अपनी गैस का फ्लेम एकदम ऑफ कर दिया है, ऑफ ने एकदम स्लो कर दिया है। अब एक एक करके हमने अपनी सारी लिट्टियों को निकाल लिया है। ये देखिए कितनी सुंदर मेरी लिट्टियाँ लग रही हैं, ये बिल्कुल खस्ते का काम करती हैं। अगर आपने हमारे बताए हुए तरीके से अगर आपने लिट्टी बनाई है तो यकीन मानिए आप बार बार बनाने के लिए मजबूर तो हो ही जाएंगे। तो फाइनली हमारी लिट्टी बन के तैयार है। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।